क्या आपका भी बैक मसल ग्रो नहीं हो रहा और बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद भी आपको ये पता नहीं लग रहा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा? तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी गलतियां लेके आ चुका हूं जो कि आप लोग डेफिनेटली करते हो, जिसके वजह से आपका मसल ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक के बारे में, जो कि है वर्कआउट को डेडलिफ्ट से स्टार्ट करना। जब भी आप जिम में आते हो, आपका बैक का वर्कआउट होता है, तो आप सबसे पहले डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो। देखो, डेडलिफ्ट एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज नहीं है। डेडलिफ्ट एक कॉम्पाउंड मूवमेंट है जिसमें आपके डिफरेंट मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आपके शोल्डर्स, आपके ट्रैप्स, आपके फोरआर्म्स, बाइसेप्स, लेग्स में आपके हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स, ग्लूट्स भी इन्वॉल्व रहता है इवन। तो आप डेडलिफ्ट से आइसोलेटेड तरीके से अपने बैक को ट्रेन नहीं कर सकते। और दूसरी जो कमी है डेडलिफ्ट में वो ये है, तो लोग क्या करते हैं जब आते हैं वर्कआउट पे, बैक के वर्कआउट पे, तो हैवी डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनके एनर्जी लेवल्स पहले ही डाउन हो जाते हैं। तो जब वो बैक का वर्कआउट पूरा आइसोलेटेड बैक, जैसे लैट पुल डाउन हो गया, सिंगल आर्म डंबल रोइंग हो गई, ये सब पे जाते हैं, तो इनमें वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाते, जिसके वजह से जो इनके बैक मसल्स हैं, जो बैक का मसल ग्रुप है, वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता। इन दो कारणों की वजह से डेडलिफ्ट एक बेहतर एक्सरसाइज नहीं है आपकी बैक की ग्रोथ के लिए। ऑल्दो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके ओवरऑल मसल ग्रोथ के लिए, बट आइसोलेटेड तरीके से बैक को ग्रो करने के लिए आपको डेडलिफ्ट सबसे पहले परफॉर्म नहीं करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेडलिफ्ट परफॉर्म ही मत करो, डेडलिफ्ट करो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कॉम्पाउंड मूवमेंट है, आपके ओवरऑल बॉडी को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है, लेकिन इसको बैक के वर्कआउट के दिन मत करो। क्योंकि जैसा मैंने कहा, डेडलिफ्ट एक कॉम्पाउंड मूवमेंट है, तो इसमें आपके काफ़ी सारे मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि आप बैक को बहुत आइसोलेटेड तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते। और तीसरी कमी डेडलिफ्ट में ये है कि अगर आपको प्रॉपर फॉर्म नहीं पता है, जैसे कि आप डेडलिफ्ट लगा रहे हो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है उनकी बैक कर्व हो जाती है, अगर आपको प्रॉपर फॉर्म नहीं पता है तो आपके लोअर बैक में सीवियर इंजरी हो सकती है। इस वजह से डेडलिफ्ट को बैक में कंसीडर मत करो, बैक के आइसोलेशन में कंसीडर मत करो। इसकी जगह आप बहुत सी अदर एक्सरसाइजेज हैं जो परफॉर्म कर सकते हो, जो आपको बेटर, इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपके एक पार्टिकुलर मसल पे देंगी, बैक के मसल पे देंगी। चलते हैं आपकी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो हमारी दूसरी मिस्टेक आती है लिफ्टिंग सुपर हैवी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो जिम में आते हैं बैक के वर्कआउट के दिन, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लेके, कोई चाहे वो लैट पुल डाउन हो या फिर सिंगल आर्म डंबल रोइंग हो, तब वो परफॉर्म करते हैं उस एक्सरसाइज को। देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हैवी वेट से ही बॉडी नहीं बनती। आपको प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए, मसल को कैसे स्टिमुलेट करना है, तब आपकी मसल ग्रोथ होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगा रहे हो और आपका फॉर्म गलत है, तो कोई सेंस नहीं है उस एक्सरसाइज का, वो आपको इम्पैक्ट करेगी ही नहीं। जैसे मान लो आप आइसोलेशन मूवमेंट कर रहे हो, कोई भी है ना, सिंगल आर्म डंबल रोइंग कर रहे हो, आइसोलेटेड मूवमेंट है, ठीक है, अगर इसमें आप हैवी चले जाओगे तो आपके शोल्डर्स भी इन्वॉल्व होने लग जाएंगे, तो वो कॉम्पाउंड बन जाएगा। तो हैवी वेट को इग्नोर करके वेट ऐसा चूज करो आप कि उससे आपके 10 to 12 रेप्स मैक्सिमम निकल सके, जिससे कि आप प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्रॉपर फॉर्म के साथ आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने तीसरे मिस्टेक के बारे में, जो कि है रशिंग थ्रू द मूवमेंट। देखो, ये जो टॉपिक है, ये मैंने बहुत सी वीडियोस में, मेरे बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की, चेस्ट की, बेंच प्रेस की, है ना, और शोल्डर्स की वीडियो में भी मैंने बात किया है, जिक्र किया है कि इसको ना करो। रशिंग थ्रू द मूवमेंट होता क्या है कि आप कोई भी वेट उठा के बहुत तेज से, जैसे लैट पुल डाउन कर रहे हो तो बहुत तेजी से लैट पुल डाउन करना, मतलब कि फॉर्म को निगलेक्ट करते हुए बहुत तेज मूवमेंट परफॉर्म करना, चाहे वो सिंगल आर्म डंबल रोइंग हो या सीटेड रोइंग हो। तो इन चीज़ों से आपकी बैक की मसल जो है, आपकी बैक की ही नहीं, इवन कोई भी मसल है, अगर आप रशिंग थ्रू द मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, बहुत तेज़ी से लगा रहे हो, तो आपके मसल पे इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। आपका मसल माइंड कनेक्शन उतना अच्छा बनेगा ही नहीं कि आपकी मसल ग्रो हो पाए। हालांकि मसल चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, मसल टूटेगी, लेकिन जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उस पर, जो इम्पैक्ट वेट का आना चाहिए, जो प्रॉपर इम्पैक्ट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि रशिंग थ्रू द मूवमेंट मत करो, बहुत कंट्रोल्ड वे में अपने रेप्स को परफॉर्म करो। और जो दूसरी गलती होती है, जो दूसरी इसकी कमी है रशिंग थ्रू द मूवमेंट अगर आप करते हो, तो ये आपके जॉइंट्स पे भी इम्पैक्ट करता है, चाहे वो रिस्ट जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो या शोल्डर जॉइंट हो, ठीक है। तो जो लोड का इम्पैक्ट आता है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके जॉइंट्स पे। इस वजह से भी मैं मना करता हूँ कि रशिंग थ्रू द मूवमेंट कभी परफॉर्म मत करो, कंट्रोल्ड वे में जाओ, कंट्रोल्ड वे में रेप्स परफॉर्म करो, ताकि आपका जो रेपिटेशन है, जो आपका सेट है, जो आपने सेट लगाया जिस वेट से, उसका प्रॉपर इम्पैक्ट आपको आपके पार्टिकुलर मसल पे पड़े, मिले। अब बात करते हैं रशिंग थ्रू द मूवमेंट ना करने के फायदे क्या होते हैं। देखो, जो खामियां हैं उनका ऑपोजिट ही फायदा होगा, ठीक है। जैसे कि आप रशिंग थ्रू द मूवमेंट करते हो तो आपके जॉइंट्स में इम्पैक्ट आ सकता है, अगर नहीं करते हो तो जॉइंट्स आपके सेफ रहेंगे, आप सेफली ट्रेन कर पाओगे अपने मसल को।
दूसरा जो फायदा होता है बेटर मसल माइंड कनेक्शन। देखो बॉडी बिल्डिंग के लाइन में मसल माइंड कनेक्शन इज द की। अगर आपने मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बना लिया अपने हर मसल को अपने माइंड से कंट्रोल करने लग गए आप, तो आपकी मसल ग्रोथ जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी। जैसे आपकी मसल ग्रोथ ऐसे चल रही है तो वो ऐसे हो जाएगी। और ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रशिंग थ्रू द मूवमेंट कभी मत करो, बहुत आराम से कंट्रोल वे में रेप्स को लगाओ। चलते हैं अपने नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि है स्विंगिंग द बैक। अब नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि स्विंगिंग द बैक का मतलब है जब भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो लैट पुल डाउन हो गया या सिंगल आर्म डंबल रोइंग हो गई, तो वो बैक को स्विंग कराने लग जाते हैं। जैसे लैट पुल डाउन कर रहे हैं तो पूरी बैक स्विंग करा के लैट पुल डाउन करेंगे, सिंगल आर्म डंबल में भी बैक स्विंग होगी बहुत ज़्यादा, और सीटेड रोइंग में भी बैक स्विंग होगी। देखो जब बैक स्विंग कराओगे आप तो आपका रेंज ऑफ मोशन जो बैक का है वो कट जाता है, वो कम हो जाता है। स्विंग कराना इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर योर ऑप्टिमल ग्रोथ। और दूसरी कमी ये है स्विंग कराने के लिए कि जब आप स्विंग करा के करते हो चीज़ें, लैट पुल डाउन हो गया, चाहे वो सिंगल आर्म डंबल रोइंग हो गया, तो आपका जो लोड का इम्पैक्ट है वो आपके जॉइंट्स पे भी असर कर सकता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। अब जनरली क्या करते हैं लोग, स्विंग क्यों कराते हैं कि वो वेट बहुत ज़्यादा हैवी लगा देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया लिफ्टिंग टू हैवी वेट, तो वही चीज़ होती है जो स्विंग करा देती है उनकी बैक को। जब वो हैवी वेट लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल मूवमेंट में तो उतना हैवी वेट आप लगा ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए वो स्विंग कराते हैं, जर्क लेते हैं, ताकि वो उनका ईगो सेटिस्फाई हो कि हाँ उन्होंने इतना वेट मारा है। बट अगर आप ईगो सेटिस्फाई करने जाओगे अपनी, तो आपको इंजरी हो जाएगी और मेजर इंजरी हो सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। आपको गधा मजदूरी नहीं करनी है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्रॉपर फॉर्म के साथ अपने सेट्स को परफॉर्म करो, ताकि आपकी मसल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली मिस्टेक के बारे में, जो कि है नॉन न्यूट्रल स्पाइन। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग बैक के वर्कआउट पर जाते हो, चाहे वो लैट पुल डाउन हो गया, सीटेड रोइंग हो गई, या फिर वन आर्म डंबल रोइंग हो गई, तो आपकी जो बैक है वो रोल्ड आउट इस तरीके से रहती है। अब जब ये आप करते हो ना, स्पेशली बैक के केस में मैं बात कर रहा हूँ, जब आप ये करते हो, रोल्ड आउट करके कोई भी एक्सरसाइज करते हो बैक की, तो इम्पैक्ट आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा आता है, क्योंकि आपका जो शोल्डर्स है वो आगे आ चुके हैं इस तरीके से, एंड तब आप कर रहे हो, तो आपके शोल्डर्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, न कि आपके बैक पे। हालांकि बैक पे आएगा, क्योंकि पुलिंग मूवमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है बैक पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, बट जितना लोड का इम्पैक्ट आना चाहिए, मैक्सिमम इम्पैक्ट, वो आपको नहीं मिल पाएगा। जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए उस लोड से वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जब भी आप बैक का वर्कआउट करो, चाहे वो लैट पुल डाउन हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, तो अपनी बैक को हमेशा न्यूट्रल रखो, एकदम सीधी रखो, एंड देन कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करो, ताकि जो लोड का इम्पैक्ट है वो आपके उस पार्टिकुलर मसल पे आए, जिस भी मसल के लिए आप वो पार्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान देते हो, इन 5 मिस्टेक्स का ध्यान देते हो जो भी मैंने अभी वीडियो में बताई हैं, तो आप एक बिग चेंज देखोगे अपने बैक मसल्स में बाय द एंड ऑफ 2025। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।